एयर इंडिया का बोइंग 787 विमान जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, आपने देखा होगा कि जैसे ही टेक ऑफ हो रहा था तो कुछ वेस्टर्न मीडिया और यूट्यूबर्स ने सिद्ध किया कि जो पीछे गुबार उठा है उसके पीछे वो धूल का गुबार है। जबकि आप देख सकते हैं कि धूल का गुबार महाराष्ट्र में ये जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई है इसमें उठ रहा है, तो इसके रंग में और उसमें कितना अंतर है। ये साफ नहीं दिख रहा कि ये धुएं का गुबार है, लेकिन किसी एजेंडा के चलते उन्होंने इसको धुएं का गुबार की जगह धूल का गुबार सिद्ध किया, जिससे कि एयरक्राफ्ट पे बोइंग पे कोई उंगली ना उठ सके। हुआ ये है कि टेक ऑफ के पहले ही इसमें लिथियम आयन बैटरी होती है। इस बैटरी को आप देख रहे हैं, ये 2010 के बाद भी 2 बैटरियाँ इसकी बोइंग 787 की फटी थी। उसके बाद इन्होंने सुधार करके इसमें केज बना दिया था, लेकिन ये बैटरी फटी है। और जो फ्यूल के जो स्पर वॉल्व्स होते हैं उनको सप्लाई इस बैटरी से ही जाती है। वो वॉल्व्स स्प्रिंग लोडेड हैं और उसमें आप जैसे करंट देंगे डीसी 14 वोल्ट का, तो वो खुल जाएंगे और करंट कटते ही वो बंद हो जाते हैं। तो वो वॉल्व्स को जैसे ही ये बैटरी फटी है उस वॉल्व को करंट जाना बंद हुआ है। और जो फेडेक होता है इसका जो कंप्यूटर है, जो इसका फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल, उसको मौका भी नहीं मिला है कि वो आग की वजह से वॉल्व्स को बंद करे। पर वॉल्व्स खुद ही क्योंकि बैटरी फटी है तो उसकी वजह से वॉल्व्स बंद हो गए, पावर सप्लाई कम होने की वजह से। और इस बीच पायलट्स एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि किसने क्या काटा, लेकिन वो तो वॉल्व तो बंद हुए हैं बैटरी जाने से। आपने धुआं देखा उड़ता हुआ जब एयरपोर्ट पे से उठ रहा है विमान, टेक ऑफ कर रहा है, तब उसके पीछे तो बहुत भयंकर मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल फेलियर इसमें हुआ। इस बीच में रैट इसका बाहर निकलता है, जो रैम एबेट टर्बाइन है, जो इमरजेंसी के लिए पंखा चल के बिजली बनाता है। और 7 सेकंड बाद इसने जब बंद हुए उसके बिजली देना शुरू किया, तो जैसी बिजली दी है वापस वॉल्व को करंट पहुंचा है और वो वापस खुलने लगे हैं। इस बीच में उन्होंने इंजन दोबारा स्टार्ट करा है, उनको स्विच होते हैं उनसे ऑन ऑफ करके, लेकिन वो बहुत देर हो गई और सब दुर्घटना हो गई थी।